ट्रेडर्स आप लोग हॉनेस्टली कमेंट में ज़रूर बताना कि जिस तरीके से हमारी एनालिसिस रहती है क्या उस तरीके से यहाँ से मार्केट परफॉर्म करता है या नहीं करता। तो आपको मैंने क्या है कि कम से कम 3 स्ट्रेटजी जो कि आपको यहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है, हर एक लाइव स्ट्रीम वीडियो में मैंने आपको 3 यहाँ पे स्ट्रेटजी सिखाई हुई है। देखो यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल था, ठीक है, अपसाइड के लिए, और डेस्टिनी जो कि हमारे लिए यहाँ पर था डेस्टिनी, ठीक है। डेस्टिनी भी यहाँ पे मार्केट ने हिट किया और हमें एंट्री भी बहुत से तरीके से यहाँ पे एंट्री दिया। किस तरीके से एंट्री दिया वो आप यहाँ पर देखो। मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन भी किया। आप देखो इसके ऊपर सस्टेन किया, यहाँ पर इसको इसने टच करके हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और मोमेंटम किया। चलो ठीक है, आपने इस लेवल पे यहाँ पे एंट्री नहीं लिया होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अगर हम एक्सटेंड करें तो अक्सर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि रिवर्सल स्ट्रेट पर हम ज़्यादातर यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया कि रिवर्स किया, इस लेवल के अंदर क्लोजिंग किया, देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग, और टारगेट देखो नेक्स्ट जो सपोर्ट है हमारा वहां तक कितना इजीली हमें यहाँ पे मिल चुका। अब यही देखकर आप ऑनेस्टली मुझे बताना है कि क्या मेरी स्ट्रेटजी एनालिसिस में जिस तरीके से करता हूँ क्या उस तरीके से यहाँ पे होता है या नहीं। अब यहीं पर डिस्कस करो डेस्टिनी की, तो डेस्टिनी से पहले यहाँ पे रिवर्स हुआ, अब उसके बाद, ठीक है, चार्ट को थोड़ा सा हम इस तरीके से करेंगे और एग्जैक्ट इसने इस डेस्टिनी को यहाँ पे टच किया, इसके ऊपर क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पर देखो इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे ट्रैप किया और यहीं से एग्जैक्ट रिवर्स हुआ। तो ये है हमारे एनालिसिस की पावर, और जितना हो सके आप क्या है कि हमारे वीडियोस को और भी शेयर करो ताकि और भी जितने आपके गोल्ड ट्रेडर हो उस सभी लोग क्या है कि यहाँ पर एनालिसिस की वीडियो देखकर यहाँ पे कुछ सीख सकें। और एग्जैक्ट इसी सपोर्ट को मार्केट ने लेकर, देख सकते हो इसके नीचे भी यहाँ पे नहीं गया और यहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला। तो चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सिंपली आज अगर डिस्कस करें तो नेट मेरा गाइस थोड़ा स्लो चल रहा है, पर थोड़ा सा आप लोग पेशेंसली यार वेट करना, ठीक है। पता नहीं क्यों आज इशू आ रहा है कि अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ ना तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 15 टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे चूज किया, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब साइड में 4427 का हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि आप एक चीज यहाँ पर देखो, 15 टाइम फ्रेम पे हमें कैंडल का बिहेवियर देखना होगा, यहाँ पे कैंडल कहना क्या चाहता है और उसका स्विंग क्या है, ठीक है, किस तरीके से। अब देखो हर दिन मार्केट सेम तरीके से यहाँ से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसके लिए देखो क्या है, दो सिनेरियो हो सकता है। अगर मार्केट ने आज की अगर बात करें, आज के दिन अगर इसने अपसाइड का मोमेंटम किया या इसने डाउन साइड का मोमेंटम किया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या है कि सेम यही हो सकता है कि ये अपसाइड जा सकता है या यहीं से डाउन साइड जा सकता है। बट ये तो सभी को पता है कि ये अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, बट हमें ये जानना है कि क्या अगले दिन भी क्या इसी तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। अगर ये अपसाइड गया तो क्या अगले दिन अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी होगी, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें सिंपल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे समझना होगा। दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो क्या चीज़ें हैं, वो कैंडल की बॉडी हमें बताएगी और उसके साथ साथ जो वीक है, ठीक है, इस तरीके से जो वीक है वो हमें यहाँ पे बताएगी कि मार्केट एग्जैक्ट अगले दिन करने क्या वाली है, ठीक है। अब देखो अगर आज के दिन एक लेवल पे यहाँ पे स्विंग इस तरीके से बना रहा है तो समझो अगले दिन मार्केट इस लेवल को यहाँ पे इसको फिल करने के लिए जरूर आएगा और इसको इस तरीके से फिल करने के बाद वहां से रिवर्सल का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। वो एग्जाम्पल में आपको यहीं पर देखने को मिल गया होगा। ये लेवल देखो एग्जैक्ट एक स्विंग बना है और मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर टेस्ट किया, ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसको क्या किया मार्केट ने दो बार यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे फिल किया, यहीं से रिवर्सल आया। ये हायर टाइम फ्रेम पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे हम एंट्री के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे विक्स बना, मतलब मार्केट तो अपसाइड यहाँ पे जाना चाहता है। ये देखो यहाँ पे जो स्विंग है धीरे धीरे यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से अपसाइड होते जा रहा है। अपसाइड में क्या है कि इक्वल यहाँ पे हाई बन रहा है, ठीक है। तो मतलब पूरा हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ऐसे अपसाइड का मोमेंटम करना चाहते हैं, बट सेलर्स इसको इतने यहाँ पे स्ट्रांग है कि बायर्स ने इतना स्ट्रांग यहाँ पे $4360 तक लेकर गए, यहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला। तो अगले दिन क्या है कि यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम इस कैंडल को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल को हम किस लिए कंसीडर कर रहे हैं वही अभी हम आपको आगे मतलब अभी बता रहे हैं, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेने दो। फिर उसके बाद डाउन साइड में अगर हम डिस्कस करें, डाउन साइड में हमारे लिए बिल्कुल में पास में यहाँ से लेकर ये जो लेवल है
ठीक है, यहाँ तक हम जाएंगे। इसका रीजन क्या है? रीजन देखो सिंपल सा है। इस लेवल को हमने इसलिए कंसीडर किया और इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं इसको करता तो ये जो इसके ऊपर का है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता। और इसी के साथ साथ ठीक है, अगर मैं इसको इतना ना लेकर इसी के पास को बस इतना ही इक्वली लेता तो क्या होता कि इसके अपसाइड का जो ये लेवल था ये छूट जाता। ठीक है, तो इसको अब मेरे लेने का रीजन ये था कि अगर मार्केट यहीं से अगर रिवर्स हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ से रिवर्सल का सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली आपको चांसेस देखने को मिलेगा। यहीं पे डाउन साइड हमने इस लेवल को इस कंसिडर किया क्योंकि इस लेवल को अगर मैं लेता तो थोड़ा दूर हो जाता। इसको हमने इसलिए लिया क्योंकि ये बिल्कुल पास में, यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट, इसमें सेंटीमेंट, यहाँ पर सेंटीमेंट और यहाँ चार जगह आपको स्ट्रॉन्ग क्या है कि बिल्कुल अप साइड में यहाँ पे सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है अप साइड का। ठीक है, अब देखो इसके बेसिस पे अगर देखो तो जो स्विंग है धीरे धीरे यहाँ पे डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है, नीचे बेस बन रहा है, मतलब चांसेस क्या है सबसे ज्यादा यहाँ पे ब्रेक डाउन होने का। तो यहीं पे अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन हो रहा है और कल का जो मतलब अभी चांसेस है डाउन साइड में अगर ये ब्रेक कर रहा है तो डाउन साइड में आपको जो डेस्टिनी हो वो इस लेवल तक आपको डेस्टिनी देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ तक मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है, ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी है। वहीं पर अगर इसने अप साइड को यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो अप साइड के लिए हमारे लिए जो डेस्टिनी है अप साइड के लिए, अब देखो एग्जैक्ट ये जो लेवल है, ठीक है, बिल्कुल पास में यहीं से देखो यही रीजन है यहाँ से सेलिंग का। ये जो लेवल है ये हमारे लिए अप साइड के लिए यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा। ठीक है, एक बार आप इन दोनों लेवल को यहाँ पे इजिली देख लो। ठीक है, अगर अप साइड इसने ब्रेकआउट किया तो फिर ज्यादा चांसेस है $4,375 तक जाने का। डाउन साइड को ब्रेक डाउन किया तो फिर यहाँ पे क्या है कि $4,273 तक आने का सबसे ज्यादा यहाँ पे चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। सो ट्रेडर्स आप लोग इस तरीके से गोल्ड में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।